अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं धर्म करत संसार सुख धर्म करते निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच एक समान। तो आज की समष्टि का विषय यह है कि धर्म की रक्षा कैसे करें। तो उसमें से मेरा विषय यह है कि मूढ़ता। मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मूढ़ता के द्वारा हम धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले मूढ़ता का अर्थ जानेंगे। मूढ़ता अर्थात क्या होता है। मतलब मूढ़ता अर्थात अज्ञानता। मतलब ये मूढ़ता के 3 भेद होते हैं। मूढ़ता के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता, फिर गुरु मूढ़ता। ये जो मूढ़ता होती है तो सम्यक्त्व के घातक होती है। इनके कारण सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है हमें। ये 3 मूढ़ता सम्यक्त्व के बाधक है, घातक भी है। और तो हम सबसे पहले लोक मूढ़ता के बारे में जानेंगे। लोक मूढ़ता किसे कहते हैं। तो ऐसा कहते हैं ना लोक में कि हम यदि गंगा में डुबकी मारेंगे तो हमारे पाप में छूट जाएंगे, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा। फिर किसी पहाड़ से गिरने में धर्म मानते हैं। समुद्र में डुबकी मारने से, समुद्र में स्नान करने से धर्म मानते हैं। ये लोक मूढ़ता हुई। पर रत्नाकरण श्रावाचार्य जी में पृष्ठ क्रमांक 39 में ऐसा कहा गया है कि आत्मा तो अपने स्वभाव से ही पवित्र है और आत्मा तो अमूर्तिक है। तो फिर लोग ऐसा कहते हैं ना कि स्नान करने से, गंगा में स्नान करने से आत्मा हमारी शुद्ध हो जाती है। पर आत्मा कैसे शुद्ध होगी। शरीर शुद्ध होता है ऐसा कहते हैं ना। तो शरीर कैसे शुद्ध होगा। हमारा शरीर जो मल मूत्र ऐसे गंदे पदार्थों का सेवन होता है हमारे शरीर से, मल मूत्र आदि। फिर जो हमारा जो शरीर होता है वो अनेक बुरी सामग्री, अपवित्र सामग्रियों से बना है। जैसे कि रक्त, हड्डी जो होती है वो अपवित्र सामग्री होती है। ये सामग्री से बना है हमारा शरीर। हमारा शरीर तो इतना अपवित्र है कि वो गंगा में स्नान करने योग्य नहीं, गंगा के पानी को टच करने योग्य नहीं। गंगा पानी, फिर पवित्र चंदन, पुष्पदानी आदि ऐसे जो वस्तु होती है उनको स्पर्श करने योग्य नहीं है। इतना अपवित्र हमारा शरीर होता है। तो फिर हम गंगा में डुबकी मार के कैसे हमारा शरीर पवित्र होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि पानी जो होता है, जल जो होता है वो महा अपवित्र है। क्योंकि पानी के अंदर जीव होते हैं कौन से, जैसे फिर मेंढक हुए, फिर कछुआ है, वो पानी के अंदर ही मलमूत्र का सेवन कर देते हैं। इसके कारण ऐसा भी कहते हैं कि पानी महा अपवित्र है। फिर एक मिथ्या मान्यता है कि कैसे हम कैसे शुद्ध हो गए पानी में स्नान करने से। फिर अब हम जानेंगे देव मूढ़ता के बारे में। लोगों से होता है ना कि किसी रागी द्वेषी देव पास जाते हैं, फिर वांछा करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, फिर स्त्री चाहिए, फिर मुझे धन दौलत चाहिए। लोग इतने लोभी जीव होते हैं कि भगवान पास जाके धन दौलत ऐश्वर्य आदि की मांग करते, वांछा करते हैं। उनके लाखों करोड़ों रुपए का बड़ा बड़ा विधान कराते हैं, फिर लाखों करोड़ों का विधान कराते आदि कराते। मतलब ये उनको ये पता नहीं कि ये जो धन दौलत आदि जो मिलता है हमें वो साता वेदनी के उदय से मिलता है। और साता वेदनी जो होता है वो हमें कोई देने में सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है कि जो हमें साता वेदनी कर्म दे सके। फिर रागी द्वेषी देव को पूछते, यही हमारे सब धर्म की सबसे बड़ी आरक्षा है। यदि हमें हमारे धर्म की रक्षा करनी हो तो हमें स्वयं रागी द्वेषी देव पास नहीं जाना चाहिए होगा। यदि हम ही रागी द्वेषी देव पास जाएंगे तो लोग हमको देखेंगे और हमको देख के रागी द्वेषी देव पास जाएंगे। इसलिए हमें रागी द्वेषी देव पास नहीं जाना चाहिए। फिर भगवान के पास मांग भी करेंगे। फिर मैंने ऐसे भी लोग देखे जो हमारे जो वीतरागी भगवान होते हैं उनके पास ही जाकर वांछा करते हैं कि भगवान मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये दो, वो दो, पैसे आदि मांगते हैं कि मुझे तकलीफ में पड़ा हो, कि मुझे ये चाहिए। फिर हमारे भगवान पास जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं हो कैसे देंगे। ये सब ऐसा ये गलत हुआ, भगवान का अपमान होता है इससे कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास हम कैसे मांग सकते हैं। जो हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठे वो कहाँ से कुछ दे सकते हैं हमें। फिर कोई मतों में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान को पसीना आ रहा है। कौन से भगवान को? महावीर भगवान के बारे में बताया जाता है कि महावीर भगवान को पसीना आता है। अब वो लोग ऐसा भी मानते हैं कि भगवान के 10 केवल ज्ञान के अतिशय भी होते हैं, हम भी मानते हैं। तो उसमें ऐसा भी आता है ना कि भगवान के 10 केवल ज्ञान के जो अतिशय होते हैं उसके अंदर एक अतिशय आता है जो है पसीना नहीं आना।
वो भी मानते हैं कि पसीना नहीं आता है, जब केवल ज्ञान के अतिशय मानते हैं उसमें पसीना नहीं आता आना मानते हैं, पर ऐसा कहते हैं कि पसीना आता है भगवान को, चमत्कार हुआ ऐसा कहते हैं। तो ये हुआ मिथ्या मान्यता हुई, इसके कारण हमें धर्म की आरक्षा हुई है। इसके कारण मतलब हम भगवान को ही हमारे गलत बताएंगे तो कैसे पहचान करेंगे हमारे भगवान की। फिर ऐसा कहते हैं कौलाहार, मतलब श्वेतांबर मत में बहुत प्रसिद्ध है ये कौलाहार, कि वो मानते हैं कि भगवान भोजन करते ग्रास में। जिनका क्षुधा नामक रोगी, क्षुधा नाम का रोग का ही अभाव हो चुका है, हम अर्घ पढ़ते हैं ना क्षुधा रोग विनाशनाय, जिनका क्षुधा नाम का रोगी का जो अभाव हो चुका है तो वो कैसे भोजन करेंगे, ऐसा मानते हैं। फिर हम जब तक हम कुलदेव को पूजेंगे तब तक हमारे धर्म की रक्षा होगी। हमें देख कर अन्य लोग भी जाएंगे ना कुलदेव को देखने, वो पूजने। फिर अब हम जाएंगे गुरु मूर्ता की ओर। गुरु मूर्ता अर्थात क्या? गुरु मूर्ता किसी कुगुरु की सेवा करना, वैयावृत्त करना, उनकी आहार आदि की व्यवस्था करके देना, ये गुरु मूर्ता हुई। कुगुरु की सेवा करना ये भी तो हमारे धर्म की आरक्षा है। यदि हम कुगुरु की सेवा करेंगे तो हमें देख के कुगुरु की सेवा करने जाएंगे लोग, तो फिर हमारे जो गुरु है, हमारे जो रागी द्वेष रहित जो वीतरागी गुरु है, उनकी सेवा कौन करेगा? तो ऐसा होगा। फिर कुगुरु की सेवा, फिर ऐसा भी मानते हैं कि कुगुरु की सेवा मतलब कैसा? कोई लोग ऐसा होते हैं ना, तांत्रिक पास जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ये तांत्रिक पास जाओ, ये आपको ये कुछ देंगे, सूत्र देंगे, वो आपको गले में डालना, जिससे आपकी धर्म की प्रवृत्ति होंगी, धर्म बड़े पैसे की प्रवृत्ति होंगी, जिसके कारण आपको धर्म दौलत मिलेगा, ऐसा बताते हैं। ये भी मिथ्या मान्यता हुई। बड़े बड़े विधान कराते, बड़े मतलब ऐसा बोलते लोग कि ये इन बाबा के पास जाओ, ये आपको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये आपको ये आशीर्वाद देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता। यदि हम बाबा पास जाएंगे तो भगवान पास कौन जाएगा? फिर बाबा ही कुछ सब कुछ करेंगे तो भगवान क्या काम करेंगे, ऐसा कहते हैं लोग। फिर जिनके पास मोबाइल आदि व्यवस्था होता है, अब ऐसे भी होते हैं ना, कोई को देखा है कि जिनके पास मोबाइल होता है, जो नग्न होते हैं, मुनिराज होते हैं, उनके पास मोबाइल भी होता है, तो वो हमारे जो वीतरागी गुरु में नहीं आते, क्योंकि वीतरागी जो गुरु है वो सिर्फ प्राकृतिक वस्तु यूज करते हैं, जो बनाई वस्तु होती है वो यूज नहीं करते हैं। फिर ये हमारे गुरु आएंगे जिनके पास मोबाइल हुआ। फिर आचार्य सूर्य सागर हुए, जिन्होंने संयम प्रकाश नाम का ग्रंथ लगाए। अभी के आचार्य नहीं, अभी जो पहले हो चुके आचार्य, अभी के सूर्य सागर नहीं, उन्होंने बताया है कि मुनिराज तो चश्मा आदि पहनते हैं, वो भी कुगुरु में आए, क्योंकि मुनिराज अभी बताया ना प्राकृतिक की वस्तु यूज करते हैं। मुनिराज कोई भी ऐसी वस्तु यूज नहीं करती जो बनी बनाई हो, प्राकृतिक की वस्तु यूज करते हैं। फिर ऐसा भी होता है, मुनिराज अगर 100 किलोमीटर दूर भी चले गए, मतलब मुनिराज चौमासा करते हैं ना, तो उसके लिए बताना नहीं चाहिए, ये सब बता देते मुनिराज। हमें पंडित जी ने बताया था ना, यदि मुनिराज को कहीं छोड़ने भी जा रहा हो तो 2 किलोमीटर गया तो भी कुछ बोलेंगे नहीं, 100 किलोमीटर तक भी गया तो भी मुनिराज कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे होते हैं हमारे मुनिराज। फिर जो संयम प्रकाश जी ग्रंथ है उसमें ऐसा भी कहा है, सच्चे मुनि का जो स्वरूप नहीं जानेगा, सच्चे मुनि का स्वरूप नहीं समझना ही हमारे धर्म की आरक्षा है, ऐसा क्लियर लिखा गया है उस ग्रंथ में। फिर अगर हम सच्चे मुनि का स्वरूप जानेंगे तो ही हमारे धर्म की रक्षा होगी। अभी हमने इस सबके बारे में समझा, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता, इनके बारे में समझा अभी हमने। तो हमें इसको कैसे यूज करना चाहिए, हमें खुद को रागी द्वेषी देव गुरु और धर्म के नहीं जाना चाहिए, जो रागी द्वेषी धर्म होते हैं उनके पास नहीं जाना चाहिए। हमें देख के कोई और लोग भी जाएंगे। यदि मैं खड़ा हूँ, मैं जैन धर्म का हूँ, तो मेरे पीछे जितने भी अज्ञानी लोग होंगे, जितने भी अजैन लोग होंगे, पर उनको जैन धर्म के बारे में पता नहीं, जो जैन होंगे उनको जैन धर्म के बारे में पता नहीं, तो मुझे देखकर भी किसके पास जाएंगे? अगर मैं कुगुरुदेव के पास जा रहा हूँ, कुगुरु के पास जा रहा हूँ, तो वही कुगुरुदेव के पास ही जाएंगे ना। तो इस प्रकार से हमारे धर्म की आरक्षा होती है। यदि हमें धर्म की रक्षा करनी हो तो हमें सबसे पहले हमें ये हमारे लाइफ में करना होगा कि हमें कुगुरुदेव, कुगुरु और कुधर्म के पास नहीं जाना चाहूँगा, कुधर्म की सेवा भी नहीं करनी चाहिए हमें। फिर कुछ ही नहीं करना चाहिए, कुधर्म, कुदेव, कुगुरु के लिए हमें कुछ ही नहीं करना चाहिए। अगर हम ये सब करते रहेंगे तो हमारे धर्म की सबसे बड़ी आरक्षा होगी। इसी प्रकार मैं अपने माने